जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से। तो आज हम आपके लिए एक नई और हैरान और दिलचस्प कहानी लाए हैं और बताएंगे कराची के साहिल समुंदर पर क्या वाक़या गुजरा और एक सपनी लड़के की मोहब्बत की दास्तान से आपको रुजू करवाएंगे और बताएंगे कि एक सोतन की ज़िंदगी कैसी होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। हम चलते हैं कहानी के उन्वान की तरफ। कराची के साहिल समुंदर के किनारे पर चांदनी रात को एक लड़का अपनी सुरीली आवाज़ में कविता लिखता हुआ गुनगुना रहा था कि इस दौरान में एक लड़की इसकी सुरीली आवाज़ को सुनते हुए इसके पास आई। तो लड़के ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो लड़की ने जवाब में कहा कि यही करीब में मेरा घर है, मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुनकर इधर चली आई, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं यहीं आपके पास बैठकर आपकी खूबसूरत कविता को आपकी सुरीली आवाज़ में सुन सकती हूँ। जवाब में कहा कि क्यों नहीं। इस तरह इनमें दोस्ती हुई और फिर कुछ रोज बाद लड़के ने कहा कि तुमने आज तक कभी अपने घर वालों का जिक्र नहीं किया, लेकिन तो वो लड़की घुमा फिरा देती और कुछ और ही बातें शुरू कर देती। अरसा कुछ रोज गुजरने के बाद इनकी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन लड़के के जिद ने इस लड़की को मजबूर कर दिया। तो लड़की ने कहा कि मुझसे वादा करो कि हकीकत पता चलने के बाद तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तो लड़के ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि हकीकत पता चलने पर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की उठ खड़ी हुई और समंदर की तरफ चल पड़ी। लड़का ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ और देखते ही देखते लड़की ने एक सांप का रूप इख्तियार कर लिया। ये देखकर लड़का बहुत हैरान हुआ और वहां से चल दिया। अरसा कुछ रोज गुजरते गए, लेकिन लड़का फिर कभी वापस नहीं आया, जिससे लेक बहुत परेशान हुए और उदास रहती। लेकिन एक दिन वो लड़के की तलाश में इसके बताए गए पते पर इसके घर पहुंची। जो वो वहां पहुंची तो वो बहुत हैरान हुई कि लड़के के मुताबिक इसके घर में इसके वालदा और वो खुद होता है। तो फिर ये कामकाज में मसरूफ लड़की कौन है। सपनी वहां से चल गई और लेकिन फिर चूड़ियां बेचने वाली बनकर इसके घर के पास से गुजरी और कहने लगी, चूड़ियां ले लो। इसकी आवाज सुनकर लड़की घर से बाहर निकली और कहने लगी कि मुझे चूड़ियां चाहिए। चूड़ियां देने के बाद बातों ही बातों में सपनी ने पूछा कि तुम कौन हो। इसके जवाब में लड़की ने कहा कि मैं इस घर में रहने वाले लड़के की बीवी हूँ। सुनकर सपनी इंतहाई उदास हुई और उदासी की हालत में उसने अपना तारुफ करवाया और कहने लगी कि तुम अपनी शोहर से मेरे बारे में पूछना। लड़की ने सपनी की बताई हुई तमाम बातों के मुताबिक इसने अपने शोहर से पूछा कि वो कौन है। तो लड़के ने इसकी बातें नजरअंदाज करता रहा। अरसा कुछ रोज गुजरने के बाद लड़की अपने शोहर से पूछती जिस वजह से इनके घर में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े शुरू रहते हो। लड़के ने बता ही दिया कि मैं पहले उससे मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी हकीकत पता चलने के बाद मैंने उससे नहीं मिला, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तो लड़की ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। एक रोज जब सपनी इस लड़की से पूछने के लिए आई तो लड़की ने जवाब में कहा कि मेरे शोहर ने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, तो तुम अब यहाँ मत आया करो। जिस पर सपनी और ज्यादा गमगीन हुई और तो सपनी अक्सर वहां से गुजरती और देखती कि वो बहुत खुश हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एक रात को जब वो सपनी अपने असल रूप में वापस आई तो इसने देखा कि वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। ये मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वजह से उसने लड़की के बालों से जो बिस्तर से नीचे लटक रहे थे इससे लटक कर फांसी ले ली। इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं करते। तो नाजरीन, आपको आज की मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटिव कोई और वीडियो की मालूमात के लिए भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो आपके नोटिफिकेशन आपको आसानी और सबसे पहले मिलते हैं। अब मुझे इजाज़त दें। फॉर द नेक्स्ट वीडियो, पाकिस्तान जिंदाबाद।